हुई है और किसी तौर पर भी कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता कि इस खुदादाद मुल्क पाकिस्तान के करोड़ों अवाम को महंगाई की आग में झुलसा दिया गया। बेरोज़गारी ने करोड़ों अफराद को एक वक्त की रोटी से महरूम कर दिया। एक गरीब मतवस्त घराने के कमाऊ फर्द अगर बीमार हो जाए तो वो अपना इलाज ना करा सके, माँ बाप के पास अपने बच्चों की तालीम के फीस अदा करने के पैसे ना हों और दूध पीते बच्चे के लिए वो दूध ना खरीद सकें, तो फिर दिन रात रियासत मदीना का जिक्र करना मैं समझता हूँ कि इमरान नियाज़ी और उसके टोले को किसी तौर पर भी ये ज़ेब नहीं देता था। मगर एक तरफ ये जुल्म और ज़्यादती, हर रोज़ पेट्रोल का बम, हर रोज़ महंगी बिजली बन के गिर रही है, हर रोज़ बिजली महंगी हो रही है, हर रोज़ डीज़ल महंगा हो रहा है, दाल चीनी आसमानों से बातें कर रही हैं, घी जी हर चीज़ शामिल होगी ना। आप मेहरबानी करें ज़रा मेरी बात सुन लें ज़रा। तो इस सूरत हाल में पेशावर से लेके कराची तक हर घर में माँ और बाप और बेटी और बेटा और देहातों में कस्बों में हर जगह लोग हाथ उठाकर रब्बे जुल जलाल के हजूर सजदा रेज़ होकर ये दुआएं कर रहे हैं कि ऐ खुदा हमें इस बदतरीन हुकूमत और एक ऐसे सिलेक्टेड वज़ीर आज़म जिसको ना मुनासिब गुफ्तगू करनी आती है, ना इस्लामी और मशरक़ी रिवायात का उसको को पास है, और ना ही वो अपने अंदर वो औसाफ रखता है जो कि किसी कौम को मुश्किलात से निकाल सके, बल्कि इस शख्स के अंदर सिर्फ अना और मैं ना मानूं और मैं अक्ल कुल हूँ और मैं अफलातून हूँ, किसी से हाथ मिलाना गवारा ना करे और एहसान फरामोश बदतीनत मैं उसकी ज़ुबान में न बात कर सकता न करूँगा। लेकिन ये वो शख्स है जो अब हर जगह जाकर पाकिस्तान के मफादात को इरेपरेबल डैमेज पहुँचा रहा है, यानी अब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है, काबिले नातराफ़ी वो नुकसान पहुँचा रहा है पाकिस्तान के मफादात को। आज ये गिला करना कि अमेरिका के सदर ने फ़ोन नहीं किया, तो इसकी कई सूरतें हो सकती हैं, बैठ के इसके ऊपर बात की जा सकती है और उसके हल निकाला जा सकता है। मगर आप वही इमरान नियाज़ी हैं जिसने जब वर्किंग इन्विटेशन मिला अमेरिका के बजट का और सदर ट्रंप ने आपको वर्किंग इन्विटेशन और एक ऑफिशियल इन्विटेशन बड़ा फ़र्क होता है, मैं इस बारीकी में नहीं जाना चाहता। तो उसके बाद आपने कहा कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, दूसरा वर्ल्ड कप, और आज आप अपनी अना अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप अब बन गए इनकलाबी। पौने 4 साल आपकी वो इनकलाबी शख्सियत कहाँ थी कि मैं एक धेला मैं अपने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, बिजली की कीमत नहीं बढ़ाऊंगा, मर जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, कर्ज़े नहीं लूँगा, 300 अरब डॉलर मैं लेके आऊँगा, मैं इनकी सारी जो पाकिस्तान के बाहर जो ये पैसे ये ले गए हैं करप्शन के, वापस लाकर मैं इस मुल्क को खुशहाल करूँगा, गरीब को अस्पताल में मुफ्त दवाई दूँगा, बेवा को अस्पताल में
मुफ्त इलाज मिलेगा, बच्चों की तालीम के लिए मुफ्त इलाज होगा, चीज़ें सस्ती होंगी, कोई चीज़ महंगी नहीं। कहाँ गए ये 4.25 साल पहले आपके दावे? मैं समझता हूँ कि ये है इस शख्स की दूसरी तस्वीर, दोगलापन, खोखलापन। और आज जब हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन दाखिल की है तो जनाब ये बिल्कुल पागलों की तरह ये शख्स अब अपना ऐसी बातें, बहकी बातें कर रहा है जो कि इंतहाई नामुनासिब हैं। और बहनों और बेटियों वालों के बारे में जो अल्फाज इसके मुंह से निकल रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये इमरान नियाज़ी का ये खोखलापन है और इसकी फ्रस्ट्रेशन है कि मैं इक़्तिदार से, भाई हम तुम गैर आइनी तरीके से आए, मैं गैर आइनी अगर ना भी कहूँ तो धांधली के ज़रिए आए, तो हम तुम्हें आइनी तरीके से घर भिजवाना चाहते हैं। इसमें क्या तुम्हें तकलीफ़ है? क्यों तुम परेशान हो रहे हो? हमारा ये आइनी और सियासी हक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि और फिर ये अपना धमकियाँ देना, गीदड़ भपकियाँ कि मैं छोड़ूंगा नहीं शहबाज शरीफ, छोड़ूंगा नहीं मौलाना फजल रहमान। मैं तो उनके इज़्ज़त से नाम ले रहा हूँ, ज़रदारी साहब के, इन्होंने जो अपना नाम ले रहे हैं वो तो कोई ज़ेब नहीं देता किसी को, ज़ुबान पे भी वो लफ्ज़ दिया है। मगर इमरान नियाज़ी भगौड़े तुम हो गए, नियाज़ी भगौड़े तुम हो गए। हमने जेलें भी काटी हैं और एक दफ़ा नहीं कई अदवार में काटी हैं, और मेरे ख़ानदान में ने काटी है, नवाज़ शरीफ ने काटी हैं, मरीम नवाज़ ने काटी हैं, हमजा शहबाज शरीफ ने काटी हैं, और मेरी पार्टी के बड़े ज़ोमा ने काटी हैं बग़ैर किसी गुनाह के। पार्टी एक तारीख़ मुरतब की है, दूसरी पार्टी के ज़ोमा ने जेलें काटी हैं। मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूँ इमरान नियाज़ी, इस कैमरों के ज़रिए तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ कि नियाज़ी भगौड़े तुम हो गए। हम यहाँ पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे इंशाअल्लाह। और तुम धमकियाँ देते हो कि भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद मैं ये असर कर दूंगा, वो असर कर दूंगा। 3.5 साल तुम क्या करते रहे हो कि हमें जिंदा में तुमने दिन रात जेलों में भिजवाने के लिए तुमने क्या क्या हथकंडे इख्तियार किए, क्या क्या तुमने गैर कानूनी तुमने हथकंडे इख्तियार किए, वो पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। अगर मैंने जिक्र किया तो तुम्हें चेहरा छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हमने अल्लाह ताला के तवक्कल, अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमने ये जेलें काटी, बर्दाश्त करें। आज भी मैं तुम्हारी जो तुमने जाली केस कर रखे हैं, मैं वो तारीख़ मैंने आज भी भुगती है और भुगतेंगे इंशाअल्लाह। मगर सुन लो मेरी बात, नियाज़ी भगौड़े तुम हो गए इमरान नियाज़ी, मगर तुम्हें हम भागने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, ये याद रखना बात। और हमारा और मेरे ख़ानदान का, मेरी पार्टी का एक एक खून का कतरा पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए गुजरेगा इंशाअल्लाह। बस ये बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। इसके बाद जो प्लानिंग है वो क्या है? वज़ीर आज़म कौन होंगे और क्या आप हुकूमत को दोबारा सियासी शहीद बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं? सियासी शहीद वो होता है जिसको गैर आइनी तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से, जिसको अपने इक़्तिदार से बाहर किया जाए, जिस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ को किया गया था अक्टूबर 99 में। और उसके बाद आपने देखा कि मुशर्रफ ने जिस तरह उनको बाहर किया, और वो अल्लाह ताला की ज़ात है कि 7 साल बाद मियाँ नवाज़ शरीफ फिर पाकिस्तान आए और फिर तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने, जो कि तारीख़ में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। ये सब अल्लाह ताला का करम है नवाज़ शरीफ के ऊपर, उनकी नेक नीति और अखलास की बुनियाद पर। और अब भी, आज भी जब मैं आपका जवाब दे रहा हूँ सवाल का, तो मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। और कल आपने देखा जो वाक़या हुआ वहाँ पर पार्लियामेंट लॉजेस में, और जिस भोंडे तरीके से और जिस वाशियाना तरीके से इस्लामाबाद की पुलिस ने JUI के मौलाना फजल रहमान के जो साथी हैं उनको मारा पीटा, और जो उन बड़े नामवर वकील हैं कामरान मुर्तज़ा, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और फिर उनके जो उनके साथ बॉडीगार्ड्स थे उनके साथ जो कुछ किया गया, मैं समझता हूँ कि ये है वो चेहरा
इमरान नियाज़ी और उनके साथियों का कि आइनी तरीके से हम चलना चाहते हैं, आइनी तरीके से और कानूनी तरीके से हम इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो तमाम होचे हथकंडे, गैर आइनी हथकंडे, बल्कि मैं ये कहूँगा गुंडागर्दी के ज़रिए ये आइन का रास्ता रोकना चाहते हैं, तो ये इसमें कामयाब नहीं होंगे इंशाअल्लाह। हम इसका डट कर आइनी और सियासी तरीक़ों से मुकाबला करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो उसके जो चेले तड़ियाँ दे रहे हैं, उनके बाद उनकी ज़ुबानें जो हैं उनको ताले लग जाएंगे जब आइन और कानून अपना का जो दरिया है, समंदर, अपना रास्ता अपनाएगा इंशाअल्लाह। मियां साहब ये बताइएगा कि जो आपका 10 साल दौर गुजरा, उसमें तरक्की जो मंसूबे हुए, काम किए, दुनिया ने उसकी तारीफ की, लेकिन उस्मान बुज़दार पे इमरान खान को बहुत हम्मा दावा था, वो ये काम नहीं कर सके। इस पर आप क्या कहेंगे? और ये भी बता दीजिएगा कि क्या आप अगर इलेक्शन होते हैं अपने वक्त पर, तो आप वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान के? देखें, ये इज्तिमाई जो अपना जो क़यादत है अपोजिशन की, उनके साथ, उनके मशवरे के साथ, बशमूल मेरे कायद मियाँ नवाज़ शरीफ के मशवरे और फ़ैसला मियाँ नवाज़ शरीफ का होगा। जो मियाँ नवाज़ शरीफ का फ़ैसला होगा उसी को हम लेके चलेंगे। यकीनन मियाँ नवाज़ शरीफ भी जो इज्तिमाई क़यादत है अपोजिशन की, उनसे मशवरा करेंगे, वो उनसे मशवरा करेंगे, मियाँ नवाज़ शरीफ अपनी पार्टी से मशवरा करेंगे। जो फ़ैसला इज्तिमाई मशावरत के साथ होगा मियाँ नवाज़ शरीफ का, उसको हम सब मुस्लिम लीग नून वाले लेके चलेंगे। राना बिलाल साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी फोर्स को भेजा पार्लियामेंट लॉजिस के उनके एमएनए अगवा ना हो, क्या हुकूमत से आपको भी खदशा है कि नून लीग के एमएनए को अगवा किया जाए? वो फोर्स नहीं थे, उनके वॉलंटरी, उनके गार्ड हैं, जो रज़ाकार हैं। और वो बिल्कुल, ये देखना, कल आपने वो क्या कहते हैं पंजाबी में कि देग दा दाना जड़ा होंदा है, दस दिन की देग कि वो पकी है, चंगी पकी है या पैड़ी पकी है। तो कल इस हुकूमत ने अपना मकरू चेहरा दिखा दिया और पार्लियामेंट लॉजेस में गैर आइनी तौर पर अंदर वो दाखिल हो गए। पार्लियामेंट लॉजेस में बग़ैर अपना कानूनी चाराजोई के, अपना कोर्ट ऑर्डर्स के बगैर कोई गैर शख्स जो है वो दाखिल नहीं हो सकता। तो हम इस बात पर मुकम्मल तौर पर यकसू हैं कि इमरान नियाज़ी जो है ये भगौड़ा है, ये भगौड़ा, आप देखेंगे ये भगौड़ा है। ये अपना पूरी कोशिश कुव्वत के साथ गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल करेगा और हम उसके दुगनी कुव्वत के साथ आइनी और सियासी कुव्वत से हम इंशाअल्लाह अपना कारवां के लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप मेरे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मीडिया टॉक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान नियाज़ी तुम धांधली से आए हो, आइनी तरीके से वापस भेजना चाहते हैं। इमरान नियाज़ी बौखलाहट का शिकार है, तुम क्यों परेशान हो? उन्होंने कहा कि गीदड़ भपकियां देते हैं कि शहबाज शरीफ फजलुर रहमान छोड़ूंगा नहीं। इमरान नियाज़ी भगोड़े तुम होगे, हमने एक बार नहीं कई बार जेलें काटी हैं, बगैर किसी गुनाह के हमारी पार्टी के ओहदेदारों ने जेलें काटी हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जीना मरना यही है। 3.5 साल तुमने और क्या किया? जेल भिजवाने के लिए सिर्फ हथकंडे इख्तियार किए गए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।